ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्था श्रुतम मे मा प्रहासी अनेनाधीते नाहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐतरेय आरण्यक में अध्याय 4, 5 और 6 का नाम ऐतरेय उपनिषद, और हम लोग 2 दिन से यहाँ पर उसका अनुबंध चतुष्टय सोचा और शांति पाठ या प्रार्थना भी सोच ली और संबंध भाष्य शुरू किया था। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि हमारे जीवन में एक ही प्रयोजन है, उसको नाम अलग अलग हो सकते हैं। कोई बोलता है मुक्ति चाहिए, ईश्वर की प्राप्ति, पूर्णता, पूर्णत्व संपादन, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो हमारे पढ़ने का लक्ष्य है। कुछ लोग गलती से पढ़ने को एक इंटेलेक्चुअल एप्रिसिएशन मानते हैं, ये बेकार की चीज। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य पूर्णत्व प्राप्ति है, उसको छोड़ करके हमारे किसी चीज का दूसरा उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो उसका भी उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। अगर हम शास्त्रों का श्रवण मनन निध्यासन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। ये हमारे मन में सदा जागृत रहना चाहिए। अनुबंध चतुष्टय शुरू में सोचते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन रहना चाहिए। शास्त्र का अनुशीलन तभी आध्यात्मिक दृष्टि से सफल होता है जब हम ये मन में हमेशा रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात साथ ही साथ आती है कि हम कौन है? अधिकारी। अब अधिकारी ढूंढने कहीं बाहर से जाने की जरूरत नहीं है। अधिकारी या साधक को एक दूसरे प्रकार से डिपेंड करेंगे। आज स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया है कि एक छोटी सी चींटी रेलवे पटरी पर चल रही है, तो विशाल का इंजन पीछे से आ रहा है, तो चींटी जो है उतर जाती है रेलवे से अपने को बचाने के लिए। तो इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि चींटी में मैं हूं ये बोध है। हम उसको चींटी कहते हैं, वो मन में क्या नाम दे दी हमें नहीं मालूम, पर मैं हूं ये बोध है। ये भी मैं थोड़ा फिल्टर करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले कहता था कि उसमें बोध है, तो फिर आपत्ति की मेरे मित्रों ने कि अगर ब्रह्म सर्वव्यापी है तो हर एक चीज में बोध है। बोध नहीं है किसमें? इंजन में भी बोध है। इसलिए फर्क करके बता रहे हैं, तो उसमें मैं बोध है, इंजन में मैं बोध नहीं। ब्रह्म का एक रूप इंजन है, तो बोध तो ब्रह्म का ही हुआ ना, बोध है। और उसको मैं रूप नहीं आया हुआ है, चीटी में मैं बोध है। अब मैं बोध के साथ साथ क्या होता है कि मुझे जीवित रहना है, प्राण नहीं छोड़ना है, इसलिए वो उतर जाती है। इंजन को ये मैं बोध नहीं है। अब ये जैसे इंजन विशाल के हमने जानबूझ के लिया था, छोटी चींटी, ये फर्क हमने देखा। अब चींटी जाती है, यानी मैं बोध जिसमें है, विशाल का हाथी देखो और बल में शेर देखो और आदमी, इनकी तुलना करो, क्या फर्क है? चींटी, हाथी, शेर, सब में मैं बोध है। और उस मैं बोध का जो फल है उनके जीवन में, वो इतना है कि मुझे मरना नहीं है, मुझे बचना है। इसको छोड़ करके और कोई फल नहीं है उनके जीवन। अब
अब आदमी में जो मैं बोध है उसमें क्या फर्क है? हम्म? हाँ? मैं और छोड़ के इंटेलेक्ट वगैरह तो सब डिराइव्ड चीज है। हाँ? सब में तो होती ही नहीं, इसमें नहीं होती। ह्यूमैनिटी इन जनरल का होती। सोच के देखो, ये दो चीजें बताऊं। बाहर से देखो, पहली चीज, वो चेंज चाहता है। वो जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, बेटर होना चाहता है। ये आदमी का लक्षण। ये पशु पक्षियों में नहीं है। आज हजारों साल पहले जो हाथी था, आज भी वही हाथी। और आदमी तो डेवलप होता चला गया, क्योंकि वो जो है उससे संतुष्ट नहीं है। कुछ तो भी हलचल करना, कोशिश करना, यत्नशील होना, ये आदमी का लक्षण है। स्वामी विवेकानंद ने क्या डिफाइन किया? लिख लो तुम, स्वामी जी का सेंटेंस लिखना है, फेमस है। मैन इज मैन so long as he struggles to rise above nature, and this nature is both external and internal. प्रकृति कहती है कि तुम रहो धूप में, पानी में। पशु पक्षी गुहा में इधर उधर चले जाते। आदमी घर बनाएगा, मैं कह रहा हूँ धूप में, गर्मी है, एसी बनाएगा। अगर हलचल या इसको क्या कहो हिंदी में, मराठी में हम कहते हैं खटपट, स्ट्रगल, संघर्ष, ये नहीं है तो आदमी नहीं है। तो इसके पीछे और क्या है? डीप में जाओ, ऐसा क्यों कर रहा है? ये मूलभूत फर्क होगा उसका और पशु का। ये तो है ही फर्क, पर इसके भी मूल में क्या है? उसमें अपूर्णता का बोध है मनुष्य। अपूर्णता का बोध होने के कारण वो पूर्ण बनने के लिए खटपट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। ये आदमी का पशु पक्षियों से फर्क है। समझने का, प्रकृति के ऊपर उठने के लिए एक्सटर्नल है, इंटरनल। मैंने मन में कमजोरी है, उससे ऊपर उठने की कोशिश करता है वो। परंतु अब ये कोशिश उसने जन्म जन्म युग युग कल्प कल्प तक की, तो भी पूर्णता नहीं मिलने वाली। नेचर को या बाहर की दुनिया को कितना भी बदल ले, उससे उसको पूर्णता नहीं मिलती। मनुष्य है तो ब्रह्म स्वरूप में, तो एक उसका विकास होता है। इस संघर्ष से विकास होता है हम नहीं कह सकते, इसी में होता है। परंतु मैं तो कहूंगा ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए एक पॉइंट आता है, विकास आता है। और तब उसको पता चलता है कि मैं अपने में जब चेंज करूंगा तब पूर्ण बनूंगा, ये समझ। और ये हजारों में से किसी एक बात है। नहीं तो बाहर से संघर्ष चलता रहता। अब कोई भी एक क्रिकेटर है, गणित वाला, अपने अपने विषय में आगे बढ़ते रहते हैं और बेटर बनने की कोशिश करते हैं। परंतु जो अपूर्णत्व है, माने पोटेंशियली डिवाइन है, तो उसको ढकेलता रहता है।
ब्रह्म ही आदमी को ढकेलता रहता है, ब्रह्म का स्वरूप है, स्वयं ज्योति है, वो प्रकट होगा ही। ये आदमी की जो मशीनरी है, साइकोफिजिकल एंटिटी, इसको वो धक्का देता रहता है। आदमी उसको समझ नहीं पाता। समझ नहीं पाता तो ये करके देखो, वो करके देखो, पैसे कमाओ। शादी क्यों करता है आदमी? गुजरने पे जाओगा इसका। आदमी सोचता है मैं आधा हूं, शादी करूंगा तो पूरा हो जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा तो पूरा हो जाऊंगा, बाल बच्चे होंगे तो पूरा हो जाऊंगा। और ये सब करके पूरा होता ही नहीं। ये पूरा होने का मेथड ही नहीं है। कल्प कल्प तक नहीं होगा। चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे लौटे, चाहे नरक में जाए, कुछ भी करे। उसको तब पता चलता है कि अपने में जब मैं बदलाव करूंगा तब पूर्ण होगा। अब इसको तुम क्या करोगे? हमने इंजन और चींटी देखी, हाथी और मनुष्य देखा। अब मनुष्य में ही हजारों में ये जो है, इसको कुछ नाम दो। इसका नाम है साधक। साधारण आदमी, दुनिया का आदमी, बड़े से बड़ा आदमी और साधक में ये फंडामेंटल फर्क है। साधक उसको कहेंगे जो ये समझ गया है मुझे अपने में बदलाव लाना है। अब ये जो अपने में बदलाव लाना है, ये किस में बदलाव लाना है? ये साधारणता हम कहेंगे दो तीन लेवल्स पर चलता रहता है। जैसे शारीरिक आदतों को बदलना नहीं होता है। सुबह 5 बजे उठने लगता है, नहा के ध्यान करने लगता है, जो उसको नीचे गिराती चीज उस पर नहीं जाता है, ये सारे शारीरिक बदलाव करने लगता है, मानसिक बदलाव करने लगता है। मानसिक बदलाव के बारे में तो गीता का त्रयोदश अध्याय 7 से 11 श्लोक, उसको मैंने ज्ञान बोल के, मानसिक गुण है वो सारे। परंतु इससे भी नहीं बनने वाला। और क्या चीज है जिसमें बदलाव होने से आदमी पूर्ण हो गया? अरे वेदांती हम लोग, मनुष्य के बोध में बदलाव होना पड़ेगा। मैं एक जीव हूं, इस विषयों से भरी दुनिया में हूं, ये हमारा बोध है आज का। हमारी हर कोशिश के पीछे ये बोध है हमारा। और इस बोध तक पहुंचने के लिए आदमी को शारीरिक मानसिक चेंज करने पड़े। परंतु कृतार्थ जिसको हम कहते हैं, पूर्ण जिसको कहते हैं, उनका नमूना देखो, ऋषियों को देखो, ठाकुर को देखो, माँ को देखो। उनका बोध क्या है? उनका बोध है कि एक ही ब्रह्म पूरी दुनिया में है, ये उनका बोध है, भीतर बाहर सब है। मेरे बोध में बदलाव करके मैं, वो बोध अगर मेरे में आएगा, यही तो कल हम लोगों ने उपनिषद शब्द में देखा था। उपनिषद में सत माने ज्ञान, और ज्ञान में मैंने बताया था आखिर में कि ज्ञान माने बोध का बदलाव। मेरा आज का बोध गलत है, ये बदल करके ऋषि का बोध मेरे में कैसे आएगा? अवतार जिसके पूर्ण उदाहरण होते हैं, वो बोध मुझ में कैसे आएगा?
ये जब तक आदमी समझता नहीं ना, तब तक मोक्ष होगा ही नहीं उसका, पूर्ण तो प्राप्ति नहीं होगी। इसके आनुषंगिक ये है कि शारीरिक आदतें भी बदलनी पड़ेगी, मानसिक आदतें भी बदलनी पड़ेगी। अब हम उपनिषदों को जब देखते हैं, गीता और उपनिषदों में एक पार्थक्य है। उपनिषदों में केवल इस बोध के बदलाव की बातें होती है। आखिरी आखिरी में होता है कि ये नहीं हो रहा है तो तू शारीरिक बदल कर ले, मानसिक बदल कर ले। ये लास्ट में अपेंडिक्स के रूप में, अपेंडेज के रूप में होता है उपनिषदों में। और गीता एक कंप्रहेंसिव पुस्तक है। गीता में हर किस्म की चेंज सिखाई है, शारीरिक, मानसिक, कर्म, कर्म का हेतु। ये साधक है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, साधकों से बात करना मेरा धर्म है। ये भी कहता हूँ कि अगर साधक नहीं होता अभी तो साधक बन जाओ, तो मैं बात करूँ। अपने में फंडामेंटली बोध में बदलाव हमको लाना है। उसके लिए जो आवश्यक है, मन की सारी आदतों को बदलना होगा, शरीर की बहुत सारी आदतों को बदलना होगा। वो करेंगे, क्योंकि उसके बिना बोध में बदलाव नहीं कर सकते। उसके बिना हम, मैं बोध यही पता नहीं हमको अभी तक। अब यही अधिकारी है, इसी का नाम अधिकारी है। ये उसके बाहर के रूप हो गए। क्या? विवेक, वैराग्य, क्षमोदमादि संपत्ति और मोक्षा, ये सब बाहर के रूप हो गए। जिसको ये समझ में आया है भीतर में, मुझे अपने बोध में बदलाव लाना है, और मानसिक, शारीरिक सब चीजों में बदलाव लाना है। अब इसमें एक चीज और आ जाती है अपने आप, कि हमारा मन मायाग्रस्त है। इसलिए वो जो उपाय सुझाएगा वो भी मायाग्रस्त होंगे। इसलिए हमें गुरु की शरण जाना है। जो माया से पार है वही हमें मार्ग दिखा सकेगा, गुरु और शास्त्र, और कोई उपाय नहीं। इतना ही नहीं तो शास्त्र को समझने के लिए गुरु की जरूरत है। इसलिए हम शंकर के कमेंट्री में सब जगह, पुस्तकों में, कमेंट्री में, शास्त्र से गुरु वाक्य से शास्त्र गुरु, गुरु शास्त्र। ये साधक है। साधक के बारे में हमने दो चीजें सोच ली। अपने में बदलाव ला करके ब्रह्म प्राप्ति बोलो, ईश्वर प्राप्ति बोलो, बहुत बदलाव बोलो, उसके लिए गुरु की आवश्यकता। गुरु के पास जाता है वो। शंकराचार्य के मुंडक उपनिषद में की, गुरु में वह भी गच्छित। शास्त्रज्ञ हो सकते हो, पर शास्त्रज्ञों भी स्वातंत्र्येण ब्रह्मान्वेषणम न करे। गुरु की सहायता से ही होगा। इसलिए ये अधिकार है, इसको अधिकार दे। नहीं तो हजार हजार लोग सुनते हैं, कुछ भी नहीं होता। अब इसमें डिग्रीज होंगी, कितने गुण हमें है या कितने प्रकार से हम कोशिश करें। इसे कंटिन्यूटी, इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसके बाद हम श्रवण करेंगे। अब सवाल आता है कि अवलंबा क्या है, जिसे हम कहते हैं विषय, क्या सीख रहे हैं। तो क्या सीख रहे हैं, मैं हम लोगों ने देखा, ऋषि वाक्य पढ़ना है। बताया तो मैंने, कभी तुम लोगों ने सुना है?
मैं जब 1959 में घर छोड़ के नागपुर आश्रम में रहने गया, तो पहले सप्ताह में ही शायद इन द वेरी बिगिनिंग मुझे मेरे गुरु ने ये सिखाया। उन्होंने मुझे बताया कि हमको ऋषिवाक्य स्टडी करनी है, ऋषिवाक्य पढ़ने, स्कॉलर्स की पुस्तकें नहीं पढ़ती, उसे तो मतिभ्रम उत्पन्न होता है। ऋषिवाक्य पढ़नी, ऋषि वो कि जिनमें पूर्णत्व दिखाई पड़े, ये ऋषि की व्याख्या है। ये बोल करके उन्होंने मुझे फिर कुछ गिना भी दिए थे। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य के साथ शंकराचार्य के सारे ग्रंथ, ज्ञानेश्वर के सारे ग्रंथ और ठाकुर स्वामी जी की पुस्तक है। अभी ठाकुर स्वामी जी कहते हो ना, भ्रम में नहीं पड़ना। ठाकुर और उनके शिष्य, इनके बारे में इनकी लिखी हुई इनके विचार पढ़ना। रामकृष्ण मिशन के किसी भी साधु ने पुस्तक लिख दी, वो ठाकुर स्वामी जी की नहीं होती। इतना कहकर के उन्होंने मुझे बताया कि अंग्रेजी में बात चल रही थी, माइंड सीक्स वैरायटी, इसलिए मैंने तुम्हें वैरायटी बता दी। फिर उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा वैरायटी भी सीखने का। ये तो मैंने अभी महाराज के कहने से अवधूत गीता और अष्टावक्र गीता जीवन में पहली बार देखी। विश्व वाक्य पढ़ना, तो ये सब्जेक्ट मैटर। तो विश्व वाक्य क्या बोलते हैं हमको कि तुम्हारी जो रियलिटी है, दुनिया की रियलिटी अलग नहीं है। ये तो मुझे गुरु ने पहले दिन सिखा दिया, पहले दिन जाते। एक उदाहरण देकर के, मेरा प्रेग्नेंट उदाहरण वही आता है कि कोई मिस्टर सुबोध मुखर्जी है, ऑफिस में वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो ऑफिस में उसका एक दिन आते हैं, बोलते हैं लोग, मित्र लोग उसको मिस्टर मुखर्जी बोलते हैं, घर पे सुबोध बाबू बोलते हैं। तो तीन व्यक्ति नहीं है ना, तीन रेफरेंस में तीन नाम। ये तो ये जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्य समझ ही नहीं आएगा कभी। जब हम उसको इस तरह देखते हैं कि मेरी रियलिटी कौन है, मेरी इंडिविजुअल, मेरी ऐसी सबकी, पर इंडिविजुअल, तब उसका नाम आत्मा होता है। जब हम सोचते हैं कि दुनिया की रियलिटी कौन सी है, तब उसका नाम ब्रह्म होता है। एक ही रियलिटी का। और जब हम सोचते हैं दुनिया को चला तो कौन है, तब उसका नाम ईश्वर होता है। ये तीन संदर्भों में तीन नाम है, एक ही रियलिटी। यही विषय वस्तु है उपनिषद में। इसको, ये विषय वस्तु नहीं हुआ अभी, इसको कैसे रियलाइज करना, ये विषय वस्तु है। सदानंद यति स्टैंडर्ड पुस्तक है। जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम, प्रमेयम माने टू बी एस्टेब्लिश, टू बी नोन, टू बी रियलाइज। मैं मेरी इंडिविजुअल की रियलिटी, विश्व ब्रह्मांड की रियलिटी एक ही है। उसका नाम अब जीव और ब्रह्म दोनों ही नहीं रहा, शुद्ध चैतन्य नाम हो गया उसका। उसको प्रमेयम, उसको टू बी रियलाइज्ड, ये वेदांत का विषय। ये ऋषि लोग बोलते रहते। अब एक और सवाल वो ऐसा है कि वो तो मैं बार बार, अब मुझे कुछ इधर उधर साधक दिखाई पड़ रहे, पर मैं कहता था कि मुझे नागपुर स्कूल छोड़ के दुनिया में नहीं दिखाई पड़ा, मिशन इंक्लूडेड। संबंध कैसे पढ़ना है,
ऋषि वाक्य को कैसे पढ़ना है, ऋषि वाक्य को कैसे ग्रहण करना है जिससे हमें मोक्ष होगा। अब आप जाओ कहीं भी, ऋषिकेश में कैलाश आश्रम है, बड़ा बड़ा आश्रम, तुम पढ़ते हो, सन्यासी है तो पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद पढ़ाना चाहिए। अरे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है? कुछ लोग सोचते हैं कि पढ़ के पहले आइडिया क्लियर हो जाए फिर रियलाइज करें, मैंने देखे ही नहीं ऐसे। इसलिए कैसे पढ़ना है, हाउ, संबंध क्या है उसका, इसके बारे में गुरु से दो अलग अलग चीजें सुनिए। सुन, एक वो भक्ति का प्रसंग उठाते थे। दादा है खड़ी है, उसके पास में उसके कोई सखी है, और थोड़ी दूर में कोई भगवान का नाम कोई कर रहा है, श्याम। राधा कह रही है, सखी केवल सुनाई न श्याम नाम, कानेर भीतर दिया मोर में पोषिनो को आकुल कोरिलो मोर प्राण। इसने श्याम का नाम लिया, कान के भीतर से जाके मेरे मर्म को स्पर्श किया, मेरे प्राण व्याकुल हो गए श्याम को देखने। ये उदाहरण देकर के गुरु जी कहते थे, इसका नाम है वेदांत का श्रवण। इसमें दो अर्थ दिखाई पड़ रहे हैं, यानी ऐसी अनुभव की तीव्र इच्छा लेकर के पढ़ना, या ऐसा पढ़ना है कि जैसे ये तीव्र इच्छा जगे। ये एक प्रकार हो गया। दूसरा उन्होंने उस संदर्भ में, ये तो क्लास में सुना था, पर जिसमें उन्होंने बताया था कि ऋषि वाक्य पढ़ना है, जब उसके साथ उन्होंने बताया था कैसे पढ़ना है, क्रिटिकली एंड डिवोशनली। ऋषि वाक्य हमको क्रिटिकली एंड डिवोशनली पढ़ना है। क्रिटिकली में हम तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, क्रिटिकली मैंने एनालिटिकली, प्रसंग, ऐसा ऋषि क्यों कह रहे, वही सोचो। हम प्रयोजन, हमें क्या बदलाव करने को कह रहे हैं वो, इस प्रसंग में वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये हुआ क्रिटिकल स्टडी। अब डिवोशनल मैंने कैसा, कि शास्त्र के, चाहे लीला प्रसंग शास्त्र हो, चाहे उपनिषद गीता शास्त्र, शास्त्र के हर वाक्य में करीब करीब हमारे सामने एक आइडियल सेटअप किया जाए, उस आइडियल के सामने अपने को तोलो तुरंत। पढ़ने से नहीं होता, अनलेस यू इंट्रोस्पेक्टिवली कंपेयर योरसेल्फ विद दैट स्टेट। और तब क्या दिखाई पड़ेगा, भयंकर गैप दिखाई पड़ेगा। तो उनकी भाषा में, फर्स्ट फील द गैप एंड देन ट्राई टू फिल अप द गैप, ये पूरा पढ़ने का नहीं। बाहर की दुनिया में तो ये इतना कम है, उसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था हमेशा। नाम लेके देता हूँ तो तुमसे निकट हो किसी को बैठ, कंखल में अपने आश्रम के पास ही, क्या है, साधना आश्रम, साधना सदन में, क्या नाम, साधना आश्रम, हाँ, सदन। वहां के जो मुरलीश्वर है, विश्वात्मा, ट्रेडिशनली अच्छे वेदांती। अब हमारे हमने ऋषिकेश में विवेक आश्रम में एनुअल फंक्शन में 3 दिन हजारों, 10-10, 12-12 स्पीकर से एक दिन, पर किसी मंडलेश्वर को प्रेसिडेंट बना था। तो एक बार ये प्रेसिडेंट थे, और प्रेसिडेंट वहां नहीं होते, मैंने नाम होता है प्रेसिडेंट, वो मंच मंत्री सब करते रहते, प्रेसिडेंट अपना एक टॉपिक लेकर के बोलता है, पर वो प्रेसिडेंट। तो उन्होंने उस दिन कहा, मैं चिरकाल नहीं बोलता कि आज मैं अनुबंध चतुष्टय के बारे में बोलूं, ऐसे डिक्लेयर।
फिर कहने लगे अधिकारी, विषय, प्रयोजन, और फिर मेमोरी को टैक्स करके थोड़ी देर सोच के बोला संबंध। विवेचन करने लगे, अधिकारी विषय और प्रयोजन का जितना अच्छा ट्रेडिशनल वेदांत में कर सकते इतना किया और खत्म। संबंध होकर बोले ही नहीं। इसमें तो मजाक चाहिए तो असंबद्ध वेदांत। बिल्कुल नहीं बोले। पहले संबंध याद करके चौथा बोला, और विवेचन में तीन का विवेचन किया। ये कैसे पढ़ना एब्सेंट है। जैसे मैं शुरू में बोल रहा था, ये कोई इंटेलेक्चुअल एम्बेलिशमेंट नहीं है। हम अनुभव की तीव्रता लेकर के जब सुनते हैं, क्रिटिकली एंड डिवोशनली बोला मैंने, तब वो हमारे काम आए। अब याद रखने के लिए इस अनुबंध चतुष्टय को मैं चार सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। कई बार होता है। यहां से शुरू करो। अधिकारी कौन पढ़ रहा है, किसके लिए है, कौन या किसके लिए, ये पहले सोचो। पहले दूसरे जो भी क्या पढ़ रहा है, ये विषय। देखो विषय अगर पहले से पता नहीं होना, वेदों में सामाजिक स्थिति, वेदों में स्त्रियों का स्थान, वेदों का इकोनॉमी, अरे इसके लिए पढ़ रहे क्या, विषय ही तो नहीं पता। गीता में आजकल एक बहुत जोर निकला हमारे, गीता में मैनेजमेंट। तो विषय के लिए हम कहेंगे क्या पढ़ रहे हैं, प्रयोजन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं, और संबंध जैसे उनका कैसे पढ़ना है, कौन, क्या, कैसे, किस लिए, इसे याद रख सकते हो। ठीक है। अभी हमने कल और परसों ऐतरेय के बारे में सोचा था, आज दूसरे ढंग से सोच लिए। अभी एक चीज और हम देखते हैं, अरे ये तथाकथित वेदांती भक्ति को मान ही नहीं रहे, पागल हो गए हैं। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कह रहे, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा मुमुक्षु साक्षात श्रुति हमको बोल रही है कि साक्षात मुक्ति तुम्हारी होगी श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग से। मुक्तिर हेतु भक्ति साक्षात श्रुति। पर हम देखते हैं कि हर उपनिषद के शुरू में एक प्रार्थना है। उसको मंगलाचरण करके छोड़ दिया तो काम कर दिया। उससे हम उसके जो शब्द है ना, उनके हमारे जीवन में स्थान भूल जाते हैं। और मंगलाचरण कौन से विघ्न दूर करेगा, वो तो कर्म करने की बात हो गई वो तो। हाँ, इसमें विघ्न तो खाली हम और हमारा, उसको दूर करने का काम है उस मंगलाचरण का। तो इस दृष्टि से देखो ऐतरेय उपनिषद को, ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठित है। अब ओम को तो हम सगुण निर्गुण ब्रह्म का नियरेस्ट अविशिष्ट नाम इतना ही सोच के छोड़ते हैं। तो हम कहेंगे भगवान में मन एंकर करके तब ये चलता है। वांग में मनसी प्रतिष्ठित है। ठाकुर की वाणी के दो टुकड़े कर लिए यहाँ पर। ठाकुर ने कहा कि मन मुख एक करना ही साधन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि मुख यानी मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो, यानी मन की सोच ही वाणी के द्वारा बाहर प्रकट हो। मन में एक, मुंह में दूसरा, ऐसा ना हो।
शुरू प्रार्थना यहां से। और दूसरा भाग उसका, मनो में वाची प्रतिष्ठित हो। जो मन में है वही वाणी में प्रकट हो, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए कहा कि इसके दो भाग करके एक ही चीज बोले। वाणी क्या बोलोगे, जो मन में है। मन में जो है वो छिपा के नहीं रखोगे, बोलोगे। इसलिए ये पहली प्रार्थना। अब इसमें वर्ब न होने से हम इसको दो प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। यानी एक तो फैक्ट कैसा है मेरा, साधक का डिक्लेरेशन, या फिर भवतु, ऐसा हो, ये प्रार्थना हो जाएगी। आविर आविर म एधि। आवि शब्द का अर्थ है प्रकट हो जाए, प्रकाशित हो जाए। ब्रह्म मेरे लिए प्रकाशित हो जाए। दो बार, दो बार मैंने दो बार प्रकाशित तो नहीं होना उसने। जब तक पूरा प्रकाशित नहीं होता है तब तक चलता रहे वो। मैं एदि माने मेरे पास आ जाए, मुझे मिल जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। ब्रह्म प्रकाशित हो जाए, प्रकाशित हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। प्रार्थना। अब इसके लिए जरूरत क्या है, शास्त्र। इसलिए वेद ऐसा कनेक्टेड होता है। वेदस्थ में अनिश था, मेरे पास ले आओ वेदों को, यदि मुझे वेद सुनाओ। अब मैंने सुन तो लिया, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से छूट गया, या बुद्धि से सुन लिया, काम में नहीं आया। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना है, श्रुतम में माँ प्रहासी। जो मैंने सुना है उसको नष्ट न हो जाए, उसको मैं डेवलप करूं, कल्चर करूं, नष्ट न हो जाए। अब हम कितनी कोशिश करेंगे। अनेन आदित्य न और अत्रन संदधामी, रात दिन एक कर दूंगा मैं पढ़ के। मैं पढ़ के रात दिन एक कर दूंगा। अब ये फिजिकली संभव नहीं होगा, या करना भी नहीं होगा, पर ये स्पिरिट है। और अत्रन संदधामी, रात को दिन से, दिन को रात से जोड़ दूंगा। अनेन आदित्य, ये पढ़ाई में मैं रात का दिन, दिन का रात जोड़ दूंगा। अब कुछ मॉरल क्वालिटीज आ गई जीवन में। ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदि। ऋत और सत्य कभी समानार्थी यूज होते हैं, कभी थियोरिटिकली एब्सोल्यूट ट्रूथ और अप्लाइड ट्रूथ, इस अर्थ में। ऋतम वदिष्यामि, जो फैक्ट है वही मैं बोलूंगा। वदिष्यामि फ्यूचर है यहाँ, जो फैक्ट है वही मैं बोलूंगा। जो सत्य है इसको एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लो तुम। भगवान की बातें करूंगा, जो फैक्ट है वही बोलूंगा, जो भगवान की बातें वही करूंगा। तत् माने वही ईश्वर। माँ अवतु, मुझे बचावे। बचावे मैंने फिजिकली बचावे नहीं, मेरा आध्यात्मिक जीवन को प्रोटेक्ट करे। और आध्यात्मिक जीवन में उतना ही इंपॉर्टेंट, मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे गुरु, उनका बचावे। उनका मुझे देना बचावे। अब इसके इंपॉर्टेंस के कारण इसको रिपीट किया। तद माने ब्रह्म, तत् माम अवतु, वह मुझे बचावे। तद वक्तारम अवतु, वो गुरु को बचावे। अवतु माम, रिपीट कर रहे हैं, अवतु वक्तारम। और तीसरी बार जो अवतु वक्तारम, ये तो प्रार्थना समाप्ति का डिक्लेरेशन। आवी आवी माने प्रकाशित हो जाए, प्रकाशित हो जाए। मैं यदि नहीं है, मैं यदि, छपा गलत नहीं है, संधि। मेरे पास आ जाए, मुझे प्राप्त हो जाए। ब्रह्म तो है ही ना, छिपा हुआ है, प्रकट हो जाए।
कहाँ प्रकट हो जाए? मेरे बोध में प्रकट हो जाए ना। आदि का अर्थ होता है प्रकाशित होना। भगवान का नाम ही आदि है। कठोपनिषद में पढ़ा है, आदि सन्निहितम आचरण नाम। यहाँ पर अभी एक आशा, मैंने प्रार्थना के रूप में प्रकाशित हो जाए, प्रकाशित हो जाए, मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे पास आ जाए, ये दी मैं ये दी। और इसके बाद जो है वो शांति पाठ्य तो हजारों बार देख चुके, एक बार याद कर लो कि शांति तीन प्रकार की नहीं होती। अशांति के कारण तीन प्रकार के होते, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आध्यात्मिक माने अपने मेरे कारण, मेरे शरीर और मन के कारण अशांति उत्पन्न होती है, उसको शांत कर दे, नहीं कह रहे। उसके बावजूद भी मेरा भगवान की ओर जाने का मार्ग स्टेडी रहे, ये शांति। और आधिभौतिक में हमने देखा, एक तो नेचर, सर्दी गर्मी, और पशु प्राणी, और मनुष्य प्राणी, ये सारे जो अशांति के कारण मेरे लिए बन जाते हैं, ये अपने रास्ते चलते रहेंगे, और मैं अपने रास्ते चलता रहूं, इनसे अफेक्टेड ना हूं। और अधिदैविक मैंने अननोन फैक्टर, कॉस्मिक, भूचाल आ गया, कोरोना आ गया, सुनामी आ गई, इनके बावजूद भी मेरी साधना चलती रही, ये तीन शांति का अर्थ। अब कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना तो द्वैत में होती है, इसको रियलिटी, इसका रूप क्या देंगे वेदांत में? ए शैडो प्रेइंग टू इट्स रियलिटी। भगवान ही मेरा स्वरूप है, इसलिए मन को प्रार्थना। इतना करके अब हम संबंध भाषा में, इसको इसको संबंध भाषा, यही नाम होता है संबंध। यानी हमारे जो उपनिषद में जो ज्ञान आ रहा है, एक पर्टिकुलर भूमिका में आ रहा है। देखो, एक पर्टिकुलर साधक है, उसको गुरु सिखा रहा है, इसलिए उपनिषद अलग अलग बने हैं। अब उस साधक की मनस्थिति तक जब हम नहीं पहुंच जाते, तब तक गुरु का दिया हुआ हम नहीं सीख पाते। इसलिए हमको वहां तक ले जाने के लिए ये शंकराचार्य का भाष्य है। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? परिसमाप्तम कर्म सह अपर ब्रह्म विषय विज्ञान, यानी ये आरण्य, ब्राह्मण रूपी आरण्य बोलो, उसका एक भाग है। तो इसके पहले तक कर्म सारे खत्म हो गए, कर्मों का वर्णन सब हो गया है। और क्या हो गया है? अपर ब्रह्म विषय विज्ञान। अपर ब्रह्म ने सगुण ईश्वर, माने ईश्वर। ईश्वर और ब्रह्म अलग नहीं होते, पर उसका सगुण रूप, उसको हम लोअर इसलिए कहते हैं कि निर्गुण प्राप्ति अंतिम है, इसलिए। तो ईश्वर के विषय का विज्ञान ये भी बता दिया गया है। इसको कर्म के साथ शंकराचार्य बता रहे हैं। मैंने कर्म करो, मैंने खाली कर्म करो नहीं होता, कर्म तो विज्ञान होता है कर्म कांड में, और उसके साथ साथ देवता ज्ञान कहते हैं। यहाँ देवता नहीं है, अपर ब्रह्म विषय विज्ञान है ना, वो भी हो गया है बताना। क्या बचा है? निर्गुण ब्रह्म के बारे में बचा है, इसके बिना मुक्ति नहीं होने वाली है। सा एषा कर्मणो ज्ञान सहित परागति उक्त विज्ञान द्वारेण उपसंहिता। सा परागति, यानी ये कर्म और ये ज्ञान मिलकर के कहाँ तक पहुंचाया जाता है, सा परागति।
तो उसमें एक प्रकरण आया था उक्त विज्ञान। उक्त विज्ञान ने ब्रह्मलोक प्राप्ति का हुआ है द्वारे न उपसंहृता। उपसंहृता उसका कंक्लूजन ब्रह्मलोक प्राप्ति के रूप में कर दिया गया था। इतना शॉर्ट में उन्होंने सब समराइज कर लिया। कनेक्शन बता रहे हैं हठात क्या आ गया है। हठात क्या आ गया है, कर्म सारे बता दिए, ईश्वर के बारे में बता दिए, और दोनों का मिलकर फिर ब्रह्मलोक को प्राप्ति से कंक्लूड कर लिया गया है। अब जो बताया है उसी को वो अपनी भाषा में बता दिया, श्रुति की भाषा में बता रहे उसी। ये तो सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम। प्राण माने हिरण्यगर्भ, वही अपर ब्रह्म। तो ये सत्य जो है ना ब्रह्म, इसका नाम प्राण है, ऐसा बता दिया है। एष एको देवा, इसी को एक देव कहते हैं, ईश्वर। एतस्य एव प्राण से सर्वे देवा विभूत है। बाकी जितनी देवताएं हैं ये प्राण के विशेष रूप है। एतस्य प्राणस्य आत्मभावं गच्छन् देवता अप्येति इति। यानी ये जो प्राण है, इस प्राण को जो आत्मा भाव यानी मैं हूं ऐसा हो जाता है, वो देवता को प्राप्त हो जाता है। देवता यानी सर्वश्रेष्ठ देवता ये प्राण है। ये मैंने ब्रह्मलोक यहाँ तक सारा बता दिया है। जो इसके पहले भाग आया है तेरे आरण्यक में, उसमें से ये वाक्य चूज करके शंकर ने बता दिया कि ये बता दिया। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वयं देवता अप्य लक्षण पर पुरुषार्थ येष मोक्ष सच अयम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधनेन प्राप्तव्यो नाता परमस्थिति एके प्रतिपन्ना। यहाँ वाक्य खत्म हो रहा है। हाँ? बीच में फुल स्टॉप लगे बेकार है, इसमें सेमी कोलन कोलन कॉमा कुछ भी लगाओ। सोयम देवदत्त, सोयम देवता अप्यय लक्षण, देवता की प्राप्ति रूप लक्षण जिसका परम पुरुषार्थ, यही परम पुरुषार्थ है आदमी को। पुरुषार्थ माने आदमी को जीवन में पाने लायक चीज, वो पर पुरुषार्थ माने धर्म अर्थ काम ये लोअर हो गए, इसलिए पर पुरुषार्थ यही है। ऐसे मोक्ष, यही मोक्ष है। सच अयम यथोक्तेन ज्ञान कर्मण समुच्चयन साधन प्राप्त हो। ये जो बताया कि ईश्वर के लक्षण बताए, कर्म बताए, इनको इकट्ठा कर दोनों को मिला करके साधन करोगे तो ये मिलेगा। नात परम, हाँ, प्राप्तव्यो नात परम अस्ति इति एके प्रतिपन्ना। एके मने वन पार्टी, एक आदमी नहीं। ऐसा ही लोग समझते हैं, प्रतिपन्ना मने ऐसे ही उनका बोध है, ऐसे उनका अंडरस्टैंडिंग है कि यही तो मोक्ष है, इसके ऊपर और कुछ है ही नहीं। ये पूर्व पक्षी के रूप में उपस्थित किया कि ऐसे ही लोग सोचते हैं। तान निराचिकीर्षु, तान माने ऐसे लोगों को, एक ही बोला था ना, तो एक माने एक नहीं था, एक पार्टी थी, इसलिए प्लूरल है। तान निरा निराचिकीर्षु, चिकीर्षु माने इच्छा जब बतानी होती है ना तो द्वित्व आ जाता है। उनको निराकरण करने की इच्छा से, उनका निराकरण करने की इच्छा से उत्तरम केवल आत्म ज्ञान विधानार्थ। उत्तरम माने प्रश्न उत्तर नहीं है, उत्तर माने इसके बाद का जो ग्रंथ है उत्तर ग्रंथ, वो क्या है? केवल आत्मज्ञान का, केवल का अर्थ
उसमें कर्म इत्यादि का बोध नहीं है, कुछ नहीं है, एकमेव अद्वितीय है। ऐसे आत्मा का ज्ञान विधानार्थम, मैंने जैसे कर्म का विधान किया जाता है ये करो, ऐसे ही ज्ञान का विधान किया जाता है कि ये ज्ञान प्राप्त करो। आत्मा व इदम इत्यादि, ये ऐतरेय की शुरुआत आत्मा व इदम में से है। ये उपनिषद का स्थान बताया, संबंध बताया। अब सवाल आता है, कथम पुनः अकर्म संबंधी केवल आत्मज्ञान विधानार्थम उत्तर ग्रंथ इति गम्यते। हम कैसे समझे या आपने कैसे जाना कि इसके बाद का जो ग्रंथ है वो अकर्म संबंधी, कर्म से कनेक्टेड नहीं, ऐसा केवल आत्मज्ञान को बताने के लिए है? ये कैसे समझेंगे, कैसे आगे बढ़? अन्यर्थ अनवगम। अब यहाँ पर शंकर की स्टाइल समझनी पड़ती है। कोई भी जब प्रश्न आता है, एक सेंटेंस में उसका उत्तर दे देते और फिर उसका विवरण करके समझते। इसलिए जवाब क्या हुआ? अन्यर्थ अनवगम, दूसरा कोई अर्थ नहीं प्रतीत हो रहा। इस उपनिषद का दूसरा कोई अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा, इसलिए कहा कि वो केवल आत्मज्ञान के लिए है, कर्म वाला नहीं है। ऐसा दूसरा कोई अर्थ इसमें प्रतीत नहीं हुआ, इसलिए अब समझाएंगे। तथा च नहीं, इस प्रकार से वो बताएंगे। पूर्वोक्तानां देवतानां अज्ञादीनां संसारित्वं दर्शयिष्यति। अब वो जो वहां तो अपर ब्रह्म तक बोल गया था, पर इन जनरल देवताओं के बारे में बता रहे हैं कि अग्नि आदि जो देवता है, जिसमें उस प्रकरण में आ गई है सारी, वो संसारी है, ट्रांसमाइग्रेटरी है खुद ही। दर्शयिष्यति यानी ये भी बताया जाएगा कि देवता तो सारे अज्ञानी संसार में ही है। कैसे? आशनायादि दोषवत, उनको भूख लगती है, उनको प्यास लगती है, तो वो तो संसारी हो गए। तम अशनाय पिपासाभ्याम अनुभवार्जत, ये ऐतरेय का 1-2-1 ये मंत्र है कि परमात्मा ने देवताओं को बनाया और उनको भूख प्यास से भर दिया, ऐसा है। इसलिए तो भूख प्यास वाले। अशनाय आदि मत सर्वम संसार है, और जिसको भूख प्यास है वो तो संसारी हो गया। परस्य तो, इन कॉन्ट्रास्ट, परस्य तो ब्रह्मणो अशनाय आदि अत्यय श्रुते। श्रुति ने जो पर ब्रह्म है वो तो भूख प्यास से पार है ये बताया, इसलिए ये भूख प्यास से पार नहीं है, तो ये तो संसारी लक्षण है। उनके वहां जाकर के हम भी वैसे होंगे ना। अभी अपर ब्रह्म तक लागू है। अब इसमें फिर हमारे मन में क्या जाती है? भवतु एवं केवलात्म ज्ञानम मोक्ष साधनम, न तो अत्र अकर्मी एव अधिक्रियते। होने दो तुम्हारी बात कि केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है, हो सकता, और दूसरा ज्ञान चीज का अर्थ ही नहीं समझा, कर्म भी कर रहे हैं और वो देवता, अग्नि देवता ऐसी होती है वैसी होती है, क्या? इसलिए ज्ञान का अर्थ इंफॉर्मेटिव लिया है यहाँ पर। ज्ञान का सही अर्थ समझते तो ये प्रश्न नहीं आता। प्रश्न तो आधे अज्ञान आधे ज्ञान से ही आता है ना। इसलिए ये जो कर्म नहीं करता, कर्म माने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत, उसके लिए ज्ञान है, ये आपने कैसे कहा? होने दो, कर्मी भी ज्ञान प्राप्त करेगा।
विशेष अश्रवण, ये तो वेदों में हमने नहीं पढ़ा कि जो कर्मी नहीं है वही इस ज्ञान के लिए है। अश्रवण मैंने इस वेदों में नहीं सुना ही पढ़ा, विशेष कोई ये कर्मी नहीं है ना उसी के लिए है। अकर्मिण आश्रम, आश्रम्य, आश्रम, आश्रमी शब्द है हाँ ये। अकर्मिण आश्रमी अंतरस्य यह आश्रवण, अकर्मिण आश्रमी मैंने संन्यास आश्रमी। गृहस्थ माने कर्म करेगा, सन्यासी माने कर्म नहीं करेगा। तो इसमें जो कर्म नहीं करेगा ऐसे आश्रम की तो बात नहीं आई। कर्म च बृहति सहस्र लक्षणम प्रस्तुत्य अनंतरम एवं आत्मज्ञानम प्रारभ्यते। यानी यहाँ तक हुआ है, शंकराचार्य बोल रहे थे ना, बोले बृहति सहस्र नाम का कर्म है उसको खत्म करके आत्मज्ञान शुरू कर दिया। समझ में आ रही बात? शंकर कह रहे कि प्रकरण भेद हो गया, वो खत्म हो गया, नया आ रहा। और ये कह रहे उसी के कंटिन्यूएशन में तो आ रहा है। ये कहाँ हुआ कि वो छोड़ दो और इसमें मैंने वहां ऐसे लिखा नहीं है प्रत्येक के रूप में कि अब हम नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं। मैंने बताया ना, उपनिषद को खुद बोलता है क्या वो उपनिषद है। शंकराचार्य लोग ढूंढते आ रहे ये तो आत्मज्ञान का प्रकरण आ गया, तो उसको उपनिषद संज्ञा दे देते। इसलिए बृहति सहस्र नाम का बड़ा कर्म है ये, प्रस्तुत शुरू करके अनंतर में, तुरंत, अनंतर माने बाद में नहीं अर्थ होता, इन कंटिन्यूशन, तुरंत बाद में आत्मज्ञानम प्रारभ्यते, आत्मज्ञान की बात शुरू कर देते हैं। तस्मात् कर्मी एवं अधिक्रिय, फिर तो कर्म करने वाले का ही अधिकार। वृत्ति सहस्त्र कर्म करो वही ज्ञान पाएगा, ऐसा मिल रहा है। एक कर्म है जिसे हमको क्या करना जाता, वृत्ति सहस्त्र नाम का एक बड़ा कर्म। उसके नाम से जो हमें पता चल रहा है बहुत ही होने बड़ा, सहस्त्र होने हजार, तो कोई अश्वमेध यज्ञ वगैरह बड़ा सा कर्म हो गया। हाँ? कर्म कांड में एक बड़ा सा कर्म है, उसके बाद आत्मज्ञान की बात शुरू कर दी। शंकराचार्य ने बोला कि कर्म और ईश्वर का ज्ञान खत्म हो गया, अब आत्मज्ञान की। वो कह रहे उसके खत्म होते ना होते ये शुरू कर दिया, तो ये कहाँ बताया ये खत्म हो गया है अब शुरू करो, ऐसा सब। देखो वेदों को पढ़ने का तरीका, जैसे क्रिटिकली एंड डिवोशनली बोले ना, ये बड़ा मैकेनिकल वे हो गया, इस चैप्टर के बाद वो चैप्टर। और शंकर कह रहे कैटेगोरिकली डिफरेंट हो गए, वो चैप्टर हो गया खत्म हो गया, अब ये नया चैप्टर, इसको समझाना है। इसको, इसका भी पूर्व पक्ष खत्म नहीं हुआ है। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठित, मनो में वाचि प्रतिष्ठित, आविराविर्म एदि वेदस्य म आणीस्था, श्रुतम में मां प्रहासी, अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम् अवतु, तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण।